तो देखो अब अपने बात करेंगे इल्यूमिनेशन के बारे में, ठीक है। देखो इल्यूमिनेशन का मतलब होता है प्रदीप्ति। ये देख रहे हो प्रदीप्ति, वो देख रहे हो प्रदीप्ति, वो देख रहे हो प्रदीप्ति, यानी कि जो तुम्हारा लाइटिंग सोर्स है ना वो तुम्हारे को प्रदीप्ति देगा। हाँ वो भी प्रदीप्ति, बाढ़ लियो लाइट देखो मेरी बात सुनो, देखो अपने बात करेंगे किसकी, इल्यूमिनेशन। देखो बढ़िया टॉपिक है, ध्यान रखना। आजकल इनसे सवाल जो हिडन टॉपिक है ना उनसे सवाल ज़्यादा आने लगे। पहले क्या पता क्या, पहले मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर बेसिक उतने तक ही सीमित था, फिर सवाल आने लगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन से। अब जो तुम्हारे जो सवाल है ना जो हिडन टॉपिक है ना जैसे वाइंडिंग इल्यूमिनेशन, इनसे ज़्यादा आने लगे। तुम लोग ये इसका एनवीएस का पेपर देख लो, 20 का देख लो, इनमें ना इल्यूमिनेशन वाइंडिंग ये चैप्टर भरे पड़े हैं। अब क्यों इनके क्वेश्चन 2-3 4 आए हुए हैं। और ये टॉपिक बच्चे पढ़ते भी नहीं है, नया पढ़ाने वाला सिस्टम भी थोड़ा सा वो सही है, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन का मतलब समझ गए क्या, प्रदीप्ति, प्रदीप्त करना, ठीक है। चैप्टर ध्यान रखना, 3 दिन चलेगा। देखो इल्यूमिनेशन का मतलब हो गया प्रदीप्ति। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि जो सूर्य की जो लाइटिंग होती है ना उसमें इंद्रधनुष बनता है। इसका मतलब जो तुम्हारा जो दृश्य स्पेक्ट्रम है, दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो अपनी आंखें देख सकती है। दृश्य का मतलब ये होगा जैसे श्रव्य फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये सवाल वायरमैन में आया था। अभी एक सवाल और बताऊंगा, वो भी वायरमैन में आया था। अब होगा क्या कि तुम्हारी आंख जो है ना वो कलर को सेंस करती है, करेगी। अपनी आँख कौन कौन से कलर को सेंस करती है, इसका एक फार्मूला है। और कभी इंद्रधनुष का भी पूछे तो भी वही फार्मूला सेम है। तो ध्यान में रखना कि जो सूर्य का जो लाइट जो होगी उसकी दृश्य जो स्पेक्ट्रम जो होती है या अपनी आँख जो महसूस करती है उसका जो फार्मूला है, ध्यान रखना। क्या याद रखेंगे, ये रीजनिंग में भी सवाल काम का है, ये ध्यान में रखना। इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा विबग्योर, ठीक है। विब का मतलब समझ गए। पीछे बैकग्राउंड आवा है क्या, आप अपनी फोटो में दिखे, कलर तो मैं सही कर दूंगा, वही सही है क्या। चलो ये देखो, जो दृश्य स्पेक्ट्रम जो होगा ना उसके जो कलर होंगे 7 वो कौन से होंगे, वी से याद रखेंगे वॉयलेट। वॉयलेट का मतलब क्या हो जाएगा, बैंगनी। वॉयलेट का क्या बनेगा, बैंगनी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो इसका आएगा वो आएगा वॉयलेट, यानी कि क्या बनेगा, बैंगनी। इंडिगो का मतलब आई का बनेगा इंडिगो, इंडिगो का मतलब क्या बनेगा, नारंगी, नहीं आसमानी। बी का मतलब बनेगा ब्लू, ब्लू का मतलब क्या बनेगा, जी का मतलब ग्रीन, मतलब क्या बनेगा, येलो का मतलब क्या बनेगा, पीला। और ऑरेंज का मतलब बनेगा संतरी, कभी नहीं लिखाएगा नारंगी। और रेड का मतलब क्या हो जाएगा, लाल। अब इसमें तुम्हारे को 2 बातें दिख रही है, एक तो पहला कलर दिख रहा है बैंगनी और एक लास्ट कलर दिख रहा है लाल। अब तुम्हारे को एक चीज़ बताता हूँ जनरल नॉलेज के, कि खतरे के जो निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाते हैं। तरंग दैर्ध्य होती है ज़्यादा। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है वेव लेंथ, यानी कि तरंग दैर्ध्य मतलब वेव लेंथ, यानी कि जो लाल रंग है ना वो तुम्हारे को दूर से दिख जाता है। लेजर लाइट देखिए वो लाल रंग की होती है क्योंकि दूर तक जाती है लाल, क्योंकि लाल रंग फैलता कम है, ठीक है। लाल रंग की फ्रिक्वेंसी कम होती है, क्योंकि लाल रंग फ्रिक्वेंसी का मतलब चेंज होना, लाल रंग की फ्रिक्वेंसी कम, बैंगनी की सबसे ज़्यादा। इसलिए खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं ताकि अपने को लाल रंग दूर से दिख जाए, क्योंकि लाल रंग फैलता कम है, ठीक है। लाल रंग का अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन ये सारी चीज़ें कम होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ज़्यादा। बैंगनी की क्या होगी। ये सवाल आया था अपने किसके अंदर आया था पता है, ये आया था वायरमैन वाले में। वायरमैन में क्या था कि दृश्य स्पेक्ट्रम की जो प्रास होती है ना वो कितनी होगी, तो वो होगी अपनी 380 नैनोमीटर से लेकर के इसका डबल कर देना 760 नैनोमीटर।
इसका मतलब जो बैंगनी कलर की जो रेंज है वो 380 नैनोमीटर तक फैलती जा सकती है, तो ये इसकी डबल तक जाएगी लाल रंग की। अब ध्यान रखना कि जो तुम्हारी तरंग दैर्ध्य जो होती है ना, उसकी होती है यूनिट एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, और नैनो का मतलब होता है -9। ये होता है। इसका मतलब तरंग दैर्ध्य की लंबाई अगर पूछ ले, या तो मीटर में ऑप्शन मिलेगा, मीटर में नहीं मिलेगा तो एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। इसका मतलब इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना पड़ेगा। नैनो का मतलब कितनी पावर है, तुम्हारे को कितनी पावर चाहिए, माइनस की या प्लस की? तो 10⁻9 यार, इसको 10⁻10 बनाना है तो 10⁻−1 से गुणा कर दे, और -1 से क्या कर दे, इस नैनो को ये करेंगे, ये दोनों माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, है माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा माइनस की 10 पावर बन जाएगी। इसका मतलब जो तुमने इसके साथ किया ये तो बन जाएगा एंगस्ट्रॉम, और ये भाग वाला ऊपर चलकर क्या बनेगा, प्लस की 1 बनेगा, और 380 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 3800। समझ में आई बात? क्योंकि इस पूरी संख्या में तुमको -1 से गुणा करना है, -1 से भाग करना, इसका मतलब तो इसमें न तो कुछ जोड़ा नहीं कुछ है। तो इसकी जो रेंज आएगी वो तुम्हारी ध्यान रखना 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ये सवाल आया था कि दृश्य स्पेक्ट्रम की परास क्या होती है, तो 380 नैनोमीटर से 760 के बीच में होगी। मानव की आँख जो है किस रंग को सेंस कर सकती है, तो इन रंगों को सेंस करती है वो, जो इंद्रधनुष में तुम्हारे को दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष का अगर क्रम पूछे तो ये आएगा, सब कुछ ये आएगा, सारा चीज़ ध्यान में रखनी। अब अपने बात करेंगे कुछ डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखो, परिभाषा देखो, याद ऐसे होगी, जिंदगी में नहीं बोलोगे। और ध्यान रखना इल्यूमिनेशन की यूनिटें बहुत काम की है, न्यूमेरिकल तो नहीं, यूनिटें बहुत पूछी जाती है, प्रदीप्ति, फ्लक्स, ज्योति तीव्रता या इनकी जो भी है, तो इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले आएंगी प्रदीप्ति के पद। सबसे पहले आएगा इल्यूमिनेशन फ्लक्स, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रदीप्ति पुंज या प्रदीप्ति फ्लक्स। अब देखो इसकी परिभाषा क्या बनेगी। ये तुम्हारे पास मान लेते हैं कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है, ये प्रकाश किरणों को बाहर निकालेगा, यही होगा। कोई भी प्रकाशिक स्रोत जो होगा उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश किरणों की कुल मात्रा क्या कहलाती है, प्रदीप्ति फ्लक्स। जैसे एक चुंबक होती है, चुंबक में जितनी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है उनकी संख्या तो क्या होती है, फ्लक्स होती है। यहाँ प्रदीप्ति के बारे में बात करेंगे तो उसके द्वारा जो प्रकाश किरणें बाहर निकलती है वो ये होगी, ठीक है। जो तुम्हारा पीले रंग का जो प्रकाश देता है, जैसे फिलामेंट लैंप होता है तुम्हारा, वो कौन सी किरणों को बाहर निकालता है? अगर सवाल आ जाए कि एक प्रदीप्ति लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश किरणें कौन सी होती है, एलईडी कौन सी करती है, ट्यूबलाइट कौन सी करती है? चलो बता इन देखो, तो इसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश किरणों की कुल मात्रा क्या कहलाती है, प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है, प्रदीप्ति पुंज कहलाती है। तो ये जितनी प्रकाश किरणों की मात्रा है क्या होगी, प्रदीप्ति फ्लक्स। तो ध्यान रखना इसमें क्या होगा कि प्रकाश स्रोत द्वारा क्या बोलेंगे, उत्सर्जित प्रकाश किरणों की मात्रा या प्रकाश की कुल मात्रा क्या कहलाती है, प्रदीप्ति फ्लक्स हो जाएगा। और इसे ध्यान में रखना, अपने क्या लिखेंगे, एफ या फाई से लिखते हैं। इसका मात्रक अगर तुम्हारे से पूछ ले, मात्रक में ध्यान में रखना क्या आएगा, ल्यूमेन। जिसको ये परिभाषा समझ में आएगी उसको अगली भी आ जाएगी।
याद रह जाएगी। जितनी प्रकाश किरणें बाहर निकालेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्ति फ्लक्स। और उसका मात्रा क्या बनेगा? ल्यूमेन। प्रदीप्ति पुंज बोल दे, प्रदीप्ति फ्लक्स बोल दे। अब अगली देखो, अगली परिभाषा जो आएगी वो आएगी प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी यानी कि इसको ज्योति तीव्रता भी लिख सकते हो, प्रदीप्ति तीव्रता भी लिख सकते हो, उसको ज्योति पुंज भी बोल सकते हो। ध्यान में रखना, तीव्रता का मतलब समझते हो? देखो ये तुम्हारा लैंप है, ये प्रकाश किरण उत्सर्जित कर रहे हैं। अब की बार तुमने काम किया क्या? इसकी पूरी शेप को नहीं लिया तुमने, कोई एक डायरेक्शन ले ली, ये डायरेक्शन ले ली। तीव्रता का मतलब क्या होगा? कोई एक विशेष डायरेक्शन ले ली तुमने। तो कोई भी जो प्रकाशिक स्रोत होगा उसके द्वारा एक विशेष दिशा में उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा क्या कहलाती है? प्रदीप्ति तीव्रता। इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता कहाँ पे? तो एक विशेष दिशा में जब अपनी कुल मात्रा आएगी वो क्या कहलाती है? प्रदीप्ति तीव्रता। और प्रदीप्ति तीव्रता जो होती है इसको किससे लिखते हैं? प्रकाश स्रोत द्वारा एक विशेष दिशा में उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा। ठीक है, और इसका जो यूनिट है ना वो ध्यान में रखना क्या होती है? कैंडेला। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखो सजीव प्रकाश की मात्रा क्या होगी? ज्योति तीव्रता कहलाती है। ठीक है, और इसे अपने काम क्या लिखेंगे? ठीक है, इसे सीपी से दर्शाते हैं। ठीक है, सीपी का मतलब कैंडेला पावर होगा। और ध्यान रखना सीपी जो होगा, सीपी आएगा तुम्हारा प्रदीप्ति फ्लक्स बटा में आएगा ठोस कोण। इसका मतलब अगला टॉपिक जो अपना पढ़ना पड़ेगा ठोस कोण। ठीक है, अब देखो तुम्हारे को एक बात पता चल गई कि जो कैंडेला पावर जो होगी, अब ये तुमको अभी ये डेफिनेशन थोड़ी हो सकता है समझ में नहीं, लेकिन अगला टॉपिक समझ में आ जाए। देखो ये जितनी भी प्रकाश किरणें सारी बाहर निकाल रहे हैं, तुम लोग कोई एक विशेष डायरेक्शन ले रहे हो। विशेष डायरेक्शन जो लोगे तो यहाँ एक चीज़ आ रही तुम्हारा ठोस कोण। अभी तुम्हारे को मैं बताऊंगा ठोस कोण क्या होगा। तो सीपी जो आएगा वो तुम्हारा इसकी प्रदीप्ति फ्लक्स होगा। इसको अपने क्या लिखेंगे? इसका मात्रक क्या बनेगा? ल्यूमेन। और इसका मात्रक क्या आएगा? 4 पाई। तो ल्यूमेन जो तुम्हारा जो आएगा वो कितना आएगा? 4 पाई इंटू कैंडेला पावर। ये हो जाएगा 4 पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। 3.14 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12.56 कैंडेला। ये दिल्ली मेट्रो में सवाल आया था कि एक ल्यूमेन जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो 12.56 कैंडेला पावर। अगर 12.56 नहीं दिए तो तुम्हारा क्या आएगा? 4। तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी म्यू नोट। 4 पाई गुणा में 10 की पावर। इसकी जगह भी ध्यान में रखना 12 या तो 56 लिखा मिल जाएगा या 12 अब देखो इसके 2 फार्मूले बन चुके हैं। मात्रक जो बनेंगे देखो क्या क्या बनेगा। मात्रक एक तो तुम्हारे को मैंने बता दिया कि क्या बनेगा? कैंडेला। दूसरा तुम्हारा बनेगा ल्यूमेन बटा में आएगा ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। 2 फार्मूले बनेंगे इसके। तो कोई भी जो तुम्हारा प्रकाश स्रोत है, लाइट ये क्या होगी? हिला काम जानो बनी नहीं। ट्यूबलाइट फ्यूज क्यों होगी? देखो कोई भी प्रकाश स्रोत है वो जितनी प्रकाश किरणों को बाहर निकालेगा उसकी कुल मात्रा है ल्यूमेन या उसकी प्रदीप्ति फ्लक्स। एक विशेष डायरेक्शन में जब वो फेंकेगा तो उसको बोलेंगे तीव्रता।
विशेष डायरेक्शन में फैलेगा तो जिस जहाँ से वो निकल रही है प्रकाश किरण उसका एंगल देखना पड़ेगा वो कितना आएगा। ठीक है, वो एंगल होगा ठोस कोण। अब ठोस कोण बताएंगे क्या बात होगी, और इसका फार्मूला बनेगा कि तुम्हारा जो ऊपर आएगा ल्यूमेन, नीचे आएगा ठोस कोण। ल्यूमेन फ्लक्स की मात्रा जो बनेगा ल्यूमेन और ठोस कोण का बनेगा स्ट्रेडियन, और एक स्ट्रेडियन ध्यान रखना 4 पाई के बराबर होगा, ये भी ध्यान में रखना। फिर ध्यान में रखना कि ल्यूमेन जो होगा वो 4 पाई इंटू कैंडेला पावर बनेगा 12.56 इंटू आ जाएगा ये। अब पेपर में तुम्हारे को बोलेगा कि कोई भी प्रकाश स्रोत है उसकी जो कैंडेला पावर है वो इतनी है, तो उसके द्वारा उत्सर्जित कुल प्रकाश किरणें क्या होगी 4 पाई इंटू CP। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना, तुम्हारे को ये बात समझ में आ जाएगी कि कैंडेला पावर को 4 पाई से भाग क्यों, इसको क्या किया है। देखो ये क्या जुगाड़ है पता है, गोला है, ठीक है। इस गोले का जो ये जो बाहर वाला जो होता है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r का, और ध्यान में रखना यहाँ एक विशेष डायरेक्शन होती है त्रिज्या तुम्हारी, ठीक है, ये दूरी जो होगी r। तो इसका जो ठोस कोण होगा वो आएगा तुम्हारे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर। जब इसको काटेंगे तो तुम्हारे पास बनेगा 4 पाई। जब तुम लोग इसको काटोगे तो क्या बनेगा 4 पाई, क्योंकि ध्यान में रखना एक गोला जो होता है ना वो 4 वृत्तों से मिलकर बना होता है इस तरीके से, और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो ध्यान रखना पाई r का। तो इसकी जो बाहर वाली जो शेप होती है जिसको पृष्ठ बोलते हैं अपने, तरबूज देख रहे हैं, तरबूज का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जब उसको काट देंगे आधे से तो वो तुम्हारा अर्धगोला बन जाएगा। अर्धगोले के अंदर 2 चीजें आएंगी, एक तो आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कभी पढ़ा है क्या तुमने? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जो आएगा तुम्हारा बाहर वाला और बाहर वाला दिखेगा, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो बाहर वाला आएगा, एक ऊपर से काटा है ना तो एक वर्त और बनेगा उसके अंदर। तो अर्धगोले का एक तो आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r का स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 3 पाई r का स्क्वायर। क्योंकि जब तुमने आधा काट दिया तो जो तुम्हारे 4 गोले थे ना, 4 वर्त थे, वो अब 2 टुकड़ों में 2 2 के 2 टुकड़े हो गए, तो 2 पाई r स्क्वायर वो बन गया। जब तुम लोग इसको काटोगे तो ऊपर से एक गोला और मिलेगा तुम्हारे को वर्त, उसका क्षेत्रफल क्या है पाई r स्क्वायर, टोटल कितना होगा। तो अब यहाँ से अपने बात करेंगे कि ठोस कोण की जो परिभाषा जो बनेगी वो कैसे बनेगी। देखो ठोस कोण को बोलेंगे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल यानी कि क्या बोलेंगे ठोस कोण, ठीक है। जैसे देखो ये तुम्हारा क्या है, कोई भी प्रकाशिक स्रोत है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये ऐसे प्रकाश किरणों को यहाँ से क्या करेगा बाहर निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ जो इसका ये एंगल बनेगा इसको अपने क्या बोलेंगे ठोस कोण, यानी कि 2 जो प्रकाशीय किरणें जो इसके केंद्र से जा रही है तो उनके बीच का जो बना एंगल क्या कहलाएगा ठोस कोण। अब तुम्हारे को पता है कि इसका जो ठोस कोण होगा, ठोस कोण का जो फार्मूला बनेगा वो आएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो एक गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, क्योंकि गोले के अंदर कोई भी छुपी हुई सतह नहीं होती, वो दिखने में साइड से भी ऐसे दिखेगा, चारों तरफ से कैसे मर्जी देखो वैसा ही दिखेगा। नीचे आएगा इसकी त्रिज्या का स्क्वायर, तो इसका बनेगा 4 पाई r का स्क्वायर बटे में आएगा 4 पाई, इसको काटाबाटी करेंगे तो आएगा 4 पाई, और इसका जो मात्रक बनेगा वो ध्यान में रखना क्या बनेगा सटे रेडियन। एक तुमने पढ़ा होगा प्लेन एंगल जिसको बोलेंगे तलीय कोण, तलीय कोण, तलीय कोण का मतलब मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है। रेडियन की वैल्यू अगर पूछे तो पाई होती है, पाई का मतलब कितना होता है 100। कोई भी तल है ना तल, उस पर एक सरल रेखा बन सकती है, और एक सरल रेखा पर मैक्सिमम कोण कितना बनेगा 180 ही बन सकता है, ये ध्यान में रखना। अगर तुम्हारे को कभी मात्रकों में गड़बड़ी हो, देखो एस और यहाँ भी क्या बनेगा, तो सॉलिड से ध्यान रखना, सॉलिड में क्या आ रहा है एस आ रहा है, तो एस से याद रखना रेडियन बनेगा, और बचा हुआ तलीय कोण है प्लेन एंगल है तो उसका क्या आ रहा है याद रख लेंगे रेडियन। और एक अगर तुम्हारे को पूछ ले कि एक रेडियन स्ट्रेडियन जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 4 पाई के बराबर होगा।
अगर ये गोला नहीं होता पूरा, अगर ये अर्ध गोला काट देते तो इसको 2 पाई कर देना। अगर अर्ध गोलार्ध का अगर पूछ लेना तो तुम लोग वहां क्या करेंगे, 4 पाई की जगह 2 पाई करोगे। तो सॉलिड एंगल क्या होगा कि जो प्रकाश किरणें जो होगी उसमें जो दो प्रकाश किरणों के बीच का जो एंगल बनेगा ना, उस एंगल को अपने क्या बोलेंगे, ठोस कोण बोलेंगे। ठोस कोण की वैल्यू 4 पाई होगी और इसका मात्र क्या बनेगा, स्टेडियन। शुरू की 3 परिभाषा एक साथ चलेगी, ध्यान में रखना। अब मैं 2 परिभाषा तुमको बताऊंगा, वो एक साथ चलेगी। देखो ये एक परिभाषा और देखो, ये चौथी परिभाषा भी इसके साथ ही चलेगी। एक आती है तुम्हारी इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी, यानी कि ल्यूमन दक्षता। अब एक बात बताओ, दक्षता क्या होती है? दक्षता क्या होगी, आउटपुट बटा लैंप का आउटपुट क्या होगा? आउटपुट का मतलब उसने कितनी प्रकाश किरणों को बाहर निकाला, यही इसका आउटपुट होगा। जो बाहर निकाल रहा है उसका मात्रा क्या बनेगा, ल्यूमन। यह काम करो, इसका आएगा प्रदीप्ति फ्लक्स, फार्मूला बना देते हैं। और नीचे इनपुट में पता क्या है, इनपुट में वो पावर कितनी ले रहे हैं, तो इनपुट पावर आ जाएगा यहाँ पर नीचे, या इनपुट शक्ति। अब इसका मात्रक देखो, फिर तुमको एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक क्या था और शक्ति का, तुमने ये पढ़ा है कि कोई लैंप है उसकी क्षमता 3 ल्यूमन प्रति वाट है, उसका इतना है, या 12 ल्यूमन प्रति वाट है। इसका मतलब उसने इतना वाट लेकर इतना प्रकाश बाहर निकला है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा, मात्रक बनेगा, वो क्या बनेगा, ल्यूमन प्रति, तो ल्यूमन प्रति वाट बनेगा। इसका मतलब ये है कि वो 1 वाट पर कितनी प्रकाश किरणों को बाहर निकलेगा। अगर मान लो कोई लैंप है उसकी ल्यूमन दक्षता है 10 ल्यूमन प्रति वाट, और बोल दे कि 100 वाट का लैंप है, उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश किरणों की कुल मात्रा बताओ, तो उन्होंने गुणा कर दिया, क्योंकि ऑप्शन में तुम्हारे को मिलेगा ल्यूमन। इसका मतलब वाट नहीं आना चाहिए। वाट कब नहीं आएगा, जब मैं वाट का क्या करूँगा, मल्टी। तो इसका मतलब 1 वाट पर तुम्हारे को 10 मिल रहा है, तो 100 वाट पर कितना मिलेगा, 1000 ल्यूमन मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो ये तुम्हारे यहाँ बन गया फार्मूला किसकी, ल्यूमन दक्षता का, इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी का, कि एक लैंप होगा वो कितनी वाट लेकर कितने प्रकाश किरणों को बाहर निकालता है, उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश किरणों की कुल मात्रा का जो रेशियो बनेगा, वही तुम्हारा क्या बनेगा, एफिशिएंसी बनेगा। याद रह जाएगा। अब देखो लैंप ने काम क्या किया, प्रकाश किरणें तो निकाल दी बाहर, निकाल दी। अब तुम्हारे को काम क्या करना है, तुम्हारे को प्रकाश क्या करोगे चाहिए, अगला फार्मूला बनेगा इल्यूमिनेशन, और इल्यूमिनेशन को अपने क्या बोलेंगे, प्रदीप्ति। देखो एक बात हो, प्रदीप्ति का मापन 1 मीटर से करते हो, लक्स मीटर से करते हो ना, जैसे ये है, और ये तुम्हारा प्रकाशिक तल है। ऐसे सोच के देखो, तुम लोग चारपाई पर बैठे, माचे पर बैठे हो, तुम लोग किताब पढ़ रहे हो, लैंप कहीं भी लगा हुआ है, लैंप प्रकाश 4 दिशा में फैलेगा, ये तो श्योर है। लेकिन तुम तक कितना प्रकाश आ रहा है, तुम्हारे को अगर कॉपी पर प्रकाश चाहिए तो कॉपी के कितने एरिया में प्रकाश पड़ रहा है, यही होगा, कितने एरिया में प्रकाश पड़ेगा। ठीक है। तो प्रदीप्ति की परिभाषा क्या बनती है, किसी तल पर पहुंचने वाली प्रकाश किरणों की कुल मात्रा प्रदीप्ति कहलाती है। तल पर, उत्सर्जित नहीं, उत्सर्जित करेगा वो तो तुम्हारा क्या है, प्रदीप्ति फ्लक्स है, लेकिन तुम तक जो प्रकाश किरणें आ रही है उसको बोलेंगे प्रदीप्ति। यानी कि किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाशिक तल पर पहुंचने वाली प्रकाश किरणों की कुल मात्रा को क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति। अगर मान लो ये लैंप है, इसके ऊपर कितनी भी मात्रा आ रही है वो प्रदीप्ति है। अब तुम लोग काम क्या करते हो कि मान लेते तुम्हारे पास एक मीटर जिसका नाम है लक्स मीटर, इसका मतलब एक बात दिमाग में आ गई, प्रदीप्ति की मात्रा क्या बनेगा, लक्स। लैंप के आगे ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, अब इसके ऊपर जो मात्रा पड़ेगी उसके हिसाब से ही तो वो रीडिंग देगा, साइड में गिरी उसके हिसाब से थोड़ी देगा। तो प्रदीप्ति क्या होगी, किसी तल पर पहुंचने वाली प्रकाश किरणों की मात्रा ही तुम्हारी क्या है, प्रदीप्ति।
याद रह जाएगा। तो ध्यान में रखना क्या इसकी परिभाषा बनेगी, यानी कि किसी तल पर पहुंचने वाली प्रकाश किरणों की मात्रा क्या कहलाती है, प्रदीप्ति। अब इसके ऊपर कितनी मात्रा आ रही है वो तुम्हारी क्या है, प्रदीप्ति। अब एक बात सुनो, तुम्हारे को एक बात आइडिया लग चुका होगा क्या, इसने जो प्रकाश किरणें उत्सर्जित की उसका मात्रा क्या है, या इसके ऊपर प्रकाश किरणें पड़ेगी कुछ ना कुछ तो उसका मात्रा क्या बनेगा, और इसके एरिया पर पड़ेगी तो एरिया में क्या क्या चीजें आएगी, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रा क्या बनेगा। तो ध्यान रखना, प्रदीप्ति को लिखेंगे ई से लिखते हैं क्या, एक सेकंड रुको यार, सही है क्या, ठीक है। और इसको लिखेंगे अपने ई से, ई बराबर आएगा तुम्हारा फ्लक्स, प्रदीप्ति फ्लक्स बटा में आएगा क्षेत्रफल, ये आ गया। फ्लक्स को तुम लोग फाई से लिखोगे या अफ से लिखोगे वो तुम्हारी इच्छा है। नीचे क्या आएगा, नीचे अब इसका क्या बनाएंगे, मात्रक, मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक क्या बनेगा, और नीचे एरिया का क्या बनेगा, और दोनों मिलकर क्या बना देंगे, हैं, दोनों मिलकर बना देंगे लक्स, क्या बना देंगे, लक्स बना देंगे। ठीक है, तो इसका मात्रा क्या बनेगा, ल्यूमेन, ठीक है। अब देखो ये ल्यूमेन प्रति मीटर का जो स्केयर होगा ना किसके बराबर होगा पता है, लक्स, ठीक है। अब देखो इसका मापन अगर पूछ ले कौन सी चीज करेगी, वो करेगी तुम्हारा लक्स मीटर। लक्स मीटर नहीं दिया तो तुम्हारे को देगा फोटोमीटर, फोटोमीटर, फोटोमीटर नहीं दिया तो क्या देगा, एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, क्योंकि इसके अंदर यही होता है, और फोटो का मतलब हिंदी में प्रकाश ही होता है, प्रकाशिक मीटर, ठीक है। ये क्या है, फोटो, इसका मतलब इस प्रदीप्ति का एक मात्रक और होगा, मैं यहां लिख रहा हूं अन्य मात्रक, तो इसका एक मात्रक और बनेगा मिली फोट है, कोट लिख दियोगे, ठीक है, मिली, और ये प्रदीप्ति का एक मात्रक और रहेगा। प्रदीप्ति का मात्रा क्या बनेगा, इल्यूमिनेशन का लक्स, ठीक है। दूसरी बात, लक्स किसके बराबर होगा, ल्यूमन बटा मीटर का स्केयर। प्रदीप्ति का मापन कौन करेगा, लक्स मीटर, लक्स मीटर में कौन सा प्रतिरोधक घटक लगा होता है तो एलडीआर, ठीक है। या इनमें से कौन से प्रतिरोधक घटक का इस्तेमाल प्रकाश की तीव्रता मापने में करेंगे तो एलडीआर। एलडीआर का ताप गुणांक पूछे तो नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर ध्यान में रखना कि तुम्हारा बच गया फोटोमीटर, फोटोमीटर में भी ध्यान में रखना लक्स मीटर का या इसका दूसरा नाम है, समझ में आएगी बात, याद रह जाएगा। अगर ये परिभाषा समझ में आ गई तो अगली आ जाएगी, अगली परिभाषा का नाम है ब्राइटनेस, क्या बोलोगे, देखो तुमने दो परिभाषा पहले पढ़ी थी, इसका आ जाएगा तुम्हारा ब्राइटनेस, और ब्राइटनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, चमकीलापन, ब्राइटनेस बोलेंगे। अब ब्राइटनेस के अंदर क्या होगा कि तुम्हारा देखो, एक तो तुमने पढ़ा था फ्लक्स, एक पढ़ा था तुमने तीव्रता। फ्लक्स में तो कुल मात्रा थी, तीव्रता में एक विशेष दिशा में मात्रा था। अब तुमने देखो वहां तुम्हारा क्या था, प्रदीप्ति फ्लक्स था, फिर यहाँ तुमने प्रदीप्ति पढ़ा उसके हिसाब से कि उस तल पर पहुंचने वाली कुल मात्रा। अब बात करेंगे, देखो वहां तुमने कैंडला पढ़ा था, प्रदीप्ति तीव्रता पढ़ा था, तीव्रता में क्या था, एक विशेष दिशा थी
कि पूरे एरिया को नहीं लेना, अपने को एक विशेष दिशा लेना। और ब्राइटनेस के अंदर भी यही लेना है। तो ब्राइटनेस के अंदर क्या होगा कि किसी तल पर एक विशेष दिशा में पहुंचने वाली प्रदीप्ति या प्रकाश किरणों की मात्रा क्या कहलाती है? ब्राइटनेस कहलाती है। ध्यान रखना, जब ब्राइटनेस का फार्मूला अपने पढ़ेंगे चमकीलेपन का, तो यहां आ जाएगा प्रदीप्ति तीव्रता और नीचे आ जाएगा तुम्हारा क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि ये विशेष दिशा है, तो विशेष दिशा में जब प्रकाश किरण बाहर निकलती है तो उसका जो मात्रा क्या बनेगा, उसका वो क्या बोले, तीव्रता बोलते हैं ना। और यहाँ तल पर पहुंचेगी तो तल का कोई ना कोई तो एरिया टच करेगा, वो लंबाई चौड़ाई कुछ ना कुछ होगी। तो ब्राइटनेस के अंदर क्या होगा, एक विशेष दिशा में किसी तल पर पहुंचने वाली प्रकाश की मात्रा, प्रकाश किरणों की संख्या ब्राइटनेस कहलाती है। और इसका फार्मूला ये बनेगा। अब इसका मात्रक देखो क्या बनेगा, इसका मात्रक क्या था, इसका मात्रक क्या आएगा, कैंडेला बटा में। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी विशेष दिशा में तल पर पहुंचने वाली प्रकाश किरणों को क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस। तो अभी तक तुमने 3, 2, 4, 5, 6 परिभाषा पढ़ी है, याद रह जाएगा, दिमाग में सेट है। अब देखो, पहली तुमने पढ़ी थी प्रदीप्ति फ्लक्स की, इसका मात्रा क्या था। फिर तुमने पढ़ा था इंटेंसिटी तीव्रता, इसका मात्रा क्या था, कैंडेला बराबर देना 4 पाई इंटू क्या आएगा। फिर तुमने पढ़ा था क्या, इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी, इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी पढ़ा था ना, तो इसका मात्रक था तुम्हारा ल्यूमन बटा में वाट। फिर तुमने पढ़ा था प्रदीप्ति, प्रदीप्ति का मात्रक क्या था, लक्स बराबर क्या था, ल्यूमन बटा में मीटर का। फिर तुमने पढ़ा था चमकीलापन, यानी कि इसका मात्रक क्या था, कैंडेला बटा में। इन दोनों का मात्रक देख लो, इन दोनों का मात्रक देखो, सेम सही चलेगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्या बात होगी। अब देखो, तुम्हारे को मैं 3 फार्मूले बता रहा हूँ। पेपर में हालांकि पूछ ले तो सीधा पूछ ले, बाकी ना पूछे तो ना पूछे, बाकी हालांकि इतना कोई चीज इसमें अच्छे काम की नहीं है। देखो, एक तो इसके अंदर आएगा, क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट फैक्टर। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी गुणक। इसका परिभाषा इसके अंदर ही छप जाएगी। देखो, एक तल है, जैसे ये मान के देखिए कि तुम्हारे पास ये प्रकाश स्रोत है, ठीक है, और ये कोई तल है, ये क्या है, तल है, और ये प्रकाश क्या है, स्रोत है, और ऐसे प्रकाश किरणें निकल रही है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये प्रकाश किरण बाहर निकल गई, ये भी बाहर निकल गई, ये भी इस तल से बाहर निकल गई। या ये मान के चलिए लैंप है, इस लैंप के आगे तुमने पर्दा लगा दिया। अब पर्दा लगाओगे तो सारी प्रकाश किरणें तो बाहर नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ तो वो रोकेगा, यही होगा ना। तो ट्रांसपेरेंट फैक्टर क्या होगा कि इस पर्दे पर क्या होगा, प्रकाश किरणें गिरी और बाहर निकली, इन दोनों का ही तो रेशो होगा। इसका मतलब तुम्हारा फैक्टर जो बनेगा वो क्या होगा, पारदर्शी प्रकाश बटा में क्या आएगा, गिरने को हिंदी में बोलते हैं आपतित, आपतित प्रकाश। जिस बंदे को ये लाइन समझ आगे आगे दोनों परिभाषा बता देगा। आगे आएगा, एक आएगा ऑब्जर्वेशन फैक्टर, ठीक है, अवशोषण गुणांक। इसका मतलब इसमें से देखो 3 प्रकाश किरणें बाहर निकल गई, 2 खत्म कर ली इसने खुद ने, तो प्रकाश कितना गिरा और अवशोषित कितना किया, इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है, ठीक है, अवशोषण गुणक। तो इसकी अवशोषण गुणक की परिभाषा देखो क्या बनेगी, ये 2019 के अंदर PSPCL जेई में एक सवाल है इसका, ठीक है।
परावर्तन उसका आया था, अभी आगे परिभाषा बताऊंगा उसका। देखो अवशोषण गुणांक की परिभाषा, इसका क्या बनेगा, फार्मूला क्या बनेगा, ऊपर नीचे तो आएगा आपतित प्रकाश गिरा कितना, और ऊपर क्या आ जाएगा अवशोषित प्रकाश। ठीक है, अगली इसकी परिभाषा है कि परावर्तन गुणक। परावर्तन का मतलब समझते हो, रिफ्लेक्टन। जैसे तुमने मान के चलिए कि तुम लोग सूरज के सामने खड़े होगे शीशा लेके, प्रकाश किरणें पड़ेगी, तुम लोग दीवार पर देखोगे तो प्रकाश किरणें दीवार पर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना प्रकाश स्रोत है और ये प्रकाशिक तल है, यहां से प्रकाश किरणें आई इसके अंदर, ये किरणें बाहर निकल गई, लेकिन ये जो प्रकाश किरणें है ना, कौन सी ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी इधर आ गई। किसी प्रकाश किरण का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगर ये सारी प्रकाश किरणें बाहर इधर आ जाती तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना, दूर से देखने पर सड़क में ऐसे लगता है जैसे पानी है, वो ही इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, हीरे उसका ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, जो संदेश भेजने का काम करता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहां ध्यान रखना, परावर्तन गुण क्या बनेगा तुम्हारा, परावर्तित प्रकाश बटा में क्या जाएगा, आपतित प्रकाश। कि इसके ऊपर प्रकाश गिरा कितना और इसने कितना रिफ्लेक्ट कर दिया। एक तो तुम लोग मकान बनाते हो, नया बनाते हो, तो तुमने काम किया दीवार के ऊपर सीमेंट वगैरह कर रखी है, या सीमेंट भी नहीं कर रखी, तो तुम लोग अगर 1000 वाट 100 वाट का लैंप लगाते हो, 200 वाट का लगाते हो, तुमको ये पता लगता है कि इसमें प्रकाश है ही नहीं, दीवारें खा जाती है। क्यों, जैसे ही तुमने प्रकाश उसके ऊपर टकराई, उसने प्रकाश को ऑब्जर्व कर लिया, खा लिया उसने। लेकिन जैसे ही तुम लोग उस पर क्या कर देते हो, कलर कर देते हो, और कलर भी कौन से, हल्के, डार्क नहीं, डार्क कलर प्रकाश किरणों को क्या कर देते हैं, अवशोषित करते हैं। अगर तुमने हल्के कलर कर दिए तो तुम लोग ये देखोगे कि अगर तुम्हारे पास 100 वाट की जगह पहले 100 वाट का था, अब तुम अगर 60 वाट का भी लगाओगे ना, तुमको ज़्यादा प्रकाश दिखेगा, क्योंकि प्रकाश किरणें रिफ्लेक्ट हो रही है, टकरा कर वापस एक दूसरी ओर से, तब ये प्रकाश अपने को ज़्यादा दिखता है फीके कलर में। ये ध्यान में रखना। ठीक है, ऐसे तुम्हारे वाइट कपड़े होते रहे, होता है ब्लैक। गर्मियों में तुम लोग देखोगे तो ब्लैक कपड़ा जो होता है ना, वो गर्म ज़्यादा होता है, और वाइट नहीं होता, एकदम ठंडा ठंडा फील होता है। क्योंकि ध्यान रखना, जो प्रकाश जो कलर जो प्रकाश किरणों को, सभी प्रकाश किरणों को खुद खींच लेता है, उसका कलर ब्लैक होगा। अगर बोल दे कोई काली सतह, वो काम क्या करती है, तो सभी प्रकाश किरणों को अवशोषित करती है। और जो व्हाइट सतह जो होती है ना, सभी प्रकाश किरणों को रिफ्लेक्ट करती है, अवशोषित नहीं करती। तो जब प्रकाश किरण अवशोषित नहीं करेगी, वो गर्म नहीं होगा, और जब गर्म नहीं होगा तो ठंडा ठंडा फील होगा। ठीक है, यहाँ पाउडर लगावा नहीं आप ड्रम में कूल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आज आप तो ही पढ़ना, ज़्यादा हो जाए फिर। तो कल अपने बात करेंगे लाइटिंग सिस्टम की। प्रदीप्ति जो होगा उसका मान किस किस बात पर डिपेंड करेगा, किताब लेना, उसमें तुम्हारे को मैं 2-3 टाइप के सवाल करवाऊंगा। कि मान लेते हैं कि इतना घर का एरिया है, एक लैंप है, इतने ल्यूमन वाट का है, इतने ल्यूमन क्षमता का है, इतने ल्यूमन वाट का है, लैंपों की संख्या कितनी लगेगी, कितना प्रकाश करेंगे। तो ठीक है, फिर अपने करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कल तो नहीं होगा, परसों ख़त्म हो जाएगा, परसों अपने तार के बिल भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम था ज़्यादा देना पड़ेगा, बचड़ा टॉपिक फटाफट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से सवाल आएंगे, ध्यान रखना। प्रदीप्ति तीव्रता, तो इसको दोबारा देखो एक बार। सूर्य का प्रकाश होगा या मानव का जो दृश्य स्पेक्ट्रम जो होगा, वो 7 कलर को क्या करेगा, सेंस। विभ और याद रखना, वी से याद रखना वॉयलेंट मतलब बैंगनी, आई से इंडिगो मतलब आसमानी, बी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन यस, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। अगर इनमें से ये पूछ ले कि इनमें से मध्य कलर कौन सा है, मध्य का मतलब बीच वाला है, ग्रीन नहीं, इसका पीला है।
अब तुम लोग सोचोगे कैसे, क्योंकि जो पीले कलर की जो जो है ना ये तरंग दैर्ध्य, वो बैंगनी और लाल के बीच की है। ठीक है, ये जानना, ये यहाँ से बढ़ता हुआ जाएगा। इस पीले कलर की जो आएगी ना, इन दोनों का जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे ना, तो 380 और 60 का जोड़ के तुम 2 से भाग दोगे ना, तो लगभग उसके बीच का ये इसका आएगा। तो इसलिए इसको मध्य कलर बोलते हैं। ग्रीन मत करके आ जाना, ये साइंस का प्रश्न है। कि कभी अगर पूछ लेना कि इंद्रधनुष के अंदर मध्य कलर कौन सा है, या दृश्य स्पेक्ट्रम के अंदर जो मीडियम कलर कौन सा है, मध्य कलर कौन सा है, तो तुम लोग ग्रीन मत, तुम लोग 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए। ठीक है, नहीं है कौन छोड़ना, कई बार हो जाए। तो येलो है, येलो का कारण क्या है, इसका तरंग दैर्ध्य। फिर अगर पूछ ले कि इसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किस कलर की, किस रंग की होती है, तो लाल की होगी सबसे कम। अगर पूछ लेती होगा घटता क्रम बढ़ता क्रम, ये रीजनिंग का सवाल है, कई बार होता है ना, थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, फिर देखो दृश्य स्पेक्ट्रम जो होगा वो तुम्हारी तरंग दैर्ध्य होगा, तो 380 का डबल करेंगे तो 760। ये ध्यान में रखना, जो वायरमैन का पेपर होता है उसमें 740 दे रखा था, तो डरने की जरूरत नहीं है, वास्तव में 760 ही होगा। नैनोमीटर के अंदर होगा, नैनोमीटर को अगर एंगस्ट्रॉम के अंदर चेंज करना है तो चेंज कर लेना। फिर अगर पूछ ले कि तरंग दैर्ध्य या वेव लेंथ की इकाई किस में होती है, तो मीटर के अंदर, मीटर नहीं दे रखा तो एंगस्ट्रॉम, हालांकि मेजरमेंट एंगस्ट्रॉम के अंदर करते हैं, और एंगस्ट्रॉम नहीं है तो फिर मीटर आएगा। और एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू अगर पूछ ले तो 10 की पावर -10 होगी। ठीक है, फिर तुमको मैंने बताया था इल्यूमिनेशन फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब, मैग्नेट को याद कर लो कि जितनी प्रकाश किरणें बाहर निकलती है वो क्या है, फ्लक्स है। फ्लक्स का मात्रक यहाँ बनेगा ल्यूमेन, याद रह जाएगा। फिर देखो, फिर आएगा इंटेंसिटी, तीव्रता। तीव्रता का मतलब होगा एक विशेष दिशा में, जब विशेष दिशा में आएगा तो तुमको वो एंगल भी लेना पड़ेगा, कोण भी। तो कोण आएगा नीचे ठोस कोण, इसका मतलब प्रदीप्ति फ्लक्स और ठोस कोण होगा। फार्मूला क्या बनेगा, ल्यूमेन बटा में स्टेडियन बनेगा, यहाँ स्टेडियन लिखना था। और इसका वो जब कैलकुलेशन करेंगे तो तुम लोग देखो क्या बनेगा, सॉरी मात्रक बन गया ना ये, ल्यूमेन बटा स्टेडियन, और एक स्टेडियन की वैल्यू पूछे तो 4 पाई। ठीक है, और इसको गुणा भाग करेंगे तो आ जाएगा। फिर आ जाएगा तुम्हारी ज्योति, इसकी प्रदीप्ति दक्षता। दक्षता हमेशा सॉलिड एंगल है क्या, सॉलिड एंगल 2 प्रकाश किरणों के बीच का एंगल होगा इसके केंद्र से। ठीक है, लैंप का जो केंद्र होगा वहां से, और ये 4 पाई के बीच में होगा। ये इस तरीके से फार्मूला याद रखना, गोले का परिक्षेत्र में त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या नहीं दिया तो अर्ध व्यास देगा, अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या ही होता है, व्यास का आधा ही होता है त्रिज्या। दक्षता ध्यान रखना, आउटपुट और इनपुट का रेशियो होगा, प्रदीप्ति फ्लक्स बटा में इनपुट शक्ति, फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन, इसका क्या आएगा वाट। अब यहाँ से सवाल बहुत सकता है कि एक प्रदीप्ति फ्लक्स, उसका लैंप है, उसका इतने वाट का, इतनी दक्षता है, तो कितनी प्रकाश किरणें बाहर निकालेगा। फिर तुम्हारे को आगे तीव्रता। तीव्रता का मतलब, तो प्रदीप्ति का मतलब हो जाएगा अपने तक कितनी पहुंच रही। जब अपने तक पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ एरिया लेंगे, और आएगी क्या, प्रकाश किरणें। प्रकाश किरणों का मात्रक क्या, फ्लक्स, सॉरी ल्यूमेन, और एरिया का मात्रक क्या आएगा, मीटर। इन दोनों को भाग देंगे तो क्या बनेगा, लक्स। लक्स का मात्रक कौन होगा, मीटर कौन होगा, लक्स मीटर। और प्रकाश का दूसरा नाम क्या होता है, फोटो होता है इंग्लिश के अंदर, तो फोटोमीटर। और इसके अंदर जो चीज़ लगी होती है वो कौन सी होगी, LDR। फिर आएगा ब्राइटनेस। ब्राइटनेस का मतलब होता है एक विशेष दिशा में जो तल पर पड़ेगी, विशेष दिशा में जो प्रकाश की किरण आएगी उसको तो बोलेंगे तीव्रता। और एरिया को एरिया आएगा, इसका मात्रक कैंडेला होगा, और इसका मात्रक क्या आएगा, मीटर का। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ये तो तुम्हारे को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे फार्मूले या कुछ नहीं है। ट्रांसपेरेंट पूछेगा तो ऊपर ये आ जाएगा, जो चीज पूछेगा वो ऊपर आएगी। ठीक है, और इन तीनों के मान 1 से कम होंगे, ध्यान में रखना। क्यों, ये प्रकाश ज्यादा होगा, ये हमेशा क्या होगा, तीनों की वैल्यू 1 से। बस कल एक बात पढ़ेंगे, डिसपेशन फैक्टर, अवपात गुणक है, इसका मान 1 से ज्यादा होगा बस ओनली, बाकी इनका मान 1 से कम। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।